मैं एकता कॉलोनी का रहवासी हूँ। मैं जितना समय से, मैं मेरे ख्याल से यहाँ से 20 साल में रह रहा हूँ। 20 साल के कार्यकाल के अंदर में मैंने इतनी तकलीफ किसी प्रभावित या किसी वार्ड में नहीं देखा हूँ मैंने। साहब, आम आदमी पार्टी आम जनता के साथ नागपुर महानगर पालिका में चुनाव के लिए तैयार है। ये रोड की समस्या जो बोल रहे हैं 21 में 2019 में हमने ये पत्र दिया है। ये रोड तो उन्होंने लिया है, वर्क ऑर्डर हुआ है मगर काम शुरू नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम मताधिकार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय लोंदे ज्वेलर्स, गूगलपेट एंड बर्डी। आज हमारा मताधिकार का प्रोग्राम पहुंचा हुआ है नागपुर के उत्तर नागपुर में और यादव नगर मोहम्मद रफ़ी चौक हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हैं सोम कुंवर जी हैं जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, जितेंद्र चौहान जी हैं जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, घोड़ेसवार जी हैं यहाँ पर जो स्थानीय नगर सेवक हैं, लाला कुरैशी जी हैं जो भाजपा को रिप्रेजेंट करेंगे और रविंद्र डोंगरे जी हैं ये भी भाजपा को रिप्रेजेंट करेंगे। और बाकी हमारे यहाँ पर सामने जो जनता मौजूद है अलग अलग पार्टियों से ये बिलोंग करते हैं। राजू भाटिया जी हैं और मुन्ना पटेल जी हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनके पास भी जाएंगे और इनसे भी जो सवाल है इनके सामने गेस्ट से, उनके सवाल हम जरूर गेस्ट से पूछने की कोशिश करेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी से, क्योंकि यहाँ पर अभी तैयारी वो कर रहे हैं फिलहाल में चुनाव की। तो कैसी तैयारी और यहाँ पर क्या समस्याएं इसके बारे में आप जानकारी दें। साहब, आम आदमी पार्टी आम जनता के साथ नागपुर महानगर पालिका में चुनाव के लिए तैयार है और स्थानिक समस्या को लेके जो आम आदमी परेशान है, त्रस्त है, उन मुद्दों को लेके हम समाज में उतर रहे हैं। विषय ऐसा है कि छोटी छोटी समस्या जिसमें गटर लाइन चौक है, गटर लाइन के ढक्कन टूटे हैं, बस्ती में लावारिस कुत्ते घूमते हैं, सुअर घूमते हैं, उसके बाद नाले की सफाई नहीं है। ये छोटे छोटे जो स्थानिक मुद्दे हैं लेकिन महत्व के हैं। आज लोग बारिश पानी के समय में डेंगू मलेरिया से त्रस्त है। वहाँ कहीं हमारा कीटनाशक के लिए कोई योजना नहीं है, कोई वहाँ लोग नहीं घूमते। वहाँ पर विषय ऐसा है, रास्ते पे गड्ढे गड्ढे पड़े हुए हैं। अभी परसों ही यहाँ पे ये चौक में ये रोड पे एक अंकल गिरे, उसके यहाँ पे रीढ़ की हड्डी टूटी है। आज वो बेचारा परेशान है, उसके घर में क्या बीत रही उसका उसको पता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, अगर हम जनता या स्थानिक नागरिक अगर टैक्स देते हैं, टैक्स भरते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको ये छोटी छोटी मूलभूत समस्या सुविधाएं तो महानगर पालिका, नागपुर महानगर पालिका ने देना चाहिए। ये जनता का अधिकार है, पब्लिक का अधिकार है। महानगर पालिका ने इस तरह से तानाशाही नहीं करनी चाहिए। अगर आज एक व्यक्ति महानगर पालिका में जाता है कोई समस्या लेके, उसको तारीख पे तारीख दी जाती है, वो त्रस्त हो जाता, परेशान हो जाता है, लेकिन गली का काम नहीं होता। साहब, क्यों नहीं होता, हम ये पूछना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय नगर सेवक घोड़ेसवार जी। जैसे कि आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं कि यहाँ पर सड़कों की, रास्तों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डेंगू और मलेरिया फैल रहा है। उस सारी चीज़ों के लिए आपके द्वारा यहाँ पर क्या कार्य किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से नागपुर महानगर पालिका में पिछले 15 साल में बीजेपी का शासन है। 2017 में बहुजन समाज पार्टी के 10 नगर सेवक चुनकर आए हैं। यहाँ के तत्कालीन आमदार मिलिंद माने जी थे और अभी वर्तमान में पालक मंत्री नितिन जी राउत है। यहाँ की जो स्थानीय समस्या जो है, सम्माननीय हमारे आम आदमी पार्टी के नागरिक ने बताया, हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शासन और प्रशासन पे एकाधिकार इन दोनों पार्टियों का है जो कांग्रेस और बीजेपी राज कर रही है। और इस दृष्टिकोण से हमने कई सारी समस्या यहाँ के स्थानीय पालक मंत्री जी को भी दी है। ये रोड की समस्या जो बोल रहे हैं 21 में 2019 में हमने ये पत्र दिया है। ये रोड तो उन्होंने लिया है, वर्क ऑर्डर हुआ है मगर काम शुरू नहीं हुआ। ये सामने में जो रोड है ऑटोमेटिक चौक से रानी दुर्गावती चौक तक, ये PWD का रोड है, नगर सेवक के हाथ में नहीं होता है। हमें महानगर पालिका में बीजेपी की सरकार होने के कारण निधि नहीं मिलता। पिछले 2 सालों से कोरोना काल के कारण ये झोन की जो फाइल 3 करोड़ 33 लाख की फाइल है, 1 करोड़ का निधि उसमें मैंने खुद एकता कॉलोनी का आउटलाइन का डाला हुआ है, मगर उसको अभी तक वर्क ऑर्डर होने का है। 65 लाख की फाइल पहले बनाई थी, वो CSR बढ़ने के कारण मुंडे ने उसको कैंसिल किया। ठेकेदार ने काम न स्टार्ट करने के कारण मुंडे ने निधि अभाव उसको रद्द कर दिया। फिर मैंने कमिश्नर को, ये वर्तमान कमिश्नर को बोलकर उस निधि को ये झोन के फाइल में जो 3 करोड़ 33 के क्लब फाइल बनाई गई है, चंबर, गडर, ढक्कन और पाइपलाइन की जो आवश्यक, उसमें 3 करोड़ 33 में एकता कॉलोनी का 1 करोड़ रुपए का निधि आउटलेट बनाने का, जो नाला कैंसर हॉस्पिटल के पीछे से जाके उसे मिलेगा, और एकता कॉलोनी का और ये रोड का प्रॉब्लम, आउटलेट का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इस तरीके काम अपने प्रस्तावित है। बहुत सारे काम हमने प्रभाग में किए हैं।
कीटकनाशक की बात है, ये जोन स्तर पर या सिविल लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वो काम किए जाते हैं, नगर सेवक के हाथ में नहीं। लेकिन नगर सेवक के पास में ऐसी कोई भी अगर समस्या आती है, हम फवारनी से लेकर कोरोना काल में हो या मच्छर डेंगू के संदर्भ में, सबसे पहले महानगर पालिका में आवाज़ उठाना। और यूसीएन के अंदर में जितेंद्र 146 केसेस नागपुर में थी, तब प्रखरपन से आवाज़ उठाने वाला जितेंद्र घोड़ेसवार है। नागपुर में 75वीं वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में बीजेपी के लोगों ने पुतले सजाने की बात, चौक सजाने की बात की, उसका निषेध करते हुए कमिश्नर के सामने और महापौर चैम्बर के सामने सर्वदलीय बैठक में मैंने निषेध किया कि कोरोना काल में जनता त्रस्त है और हमें 75वीं वर्षगांठ चौक सजाना और झोन पे लाइटिंग लगाना और उसके ऊपर जनता का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, बल्कि ये प्राथमिक सेवा और प्राथमिक योजना उसके ऊपर खर्चा करना चाहिए। ये बात हमने उनको अवगत करा दी। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए लाला कुरैशी जी। जैसे कि घोड़ेसवार जी का कहना ये है, और हम जहाँ पर भी जाते हैं, आज हमारे लगभग 8वां-9वां प्रोग्राम है, एपिसोड है, तो जो भाजपा का नगर सेवक नहीं होता है उसे हमेशा फंड की प्रॉब्लम आती है। फंड प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता जैसे भाजपा के नगर सेवकों को दिया जाता है, लेकिन जो अपक्ष जो दूसरी पार्टियों के लोग रहते हैं उनको प्रॉपर फंड नहीं दिया जाता। इस आरोप के बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ये एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में काम करती है। अभी जैसा हमारे सहयोगी जो नगर सेवक है उन्होंने बताया कि हमको फंड की तकलीफ है, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास के साथ में सभी नगर सेवकों को, जहाँ पर भाजपा के नगर सेवक नहीं है उनको भी फंड दिया जाता है। महापौर फंड है, स्टैंडिंग कमेटी के फंड है, वो फंड जो लगते हैं वो तो विकास के लिए लगते हैं ना, तो इन्होंने कहाँ पे यूज़ किए है? मुझे एक बात बताइए, हर नगर सेवक वहाँ पर जा कर के फाइलें ले करके और वहाँ से फंडिंग ला करके जब काम कर रहा है तो विकास तो होना चाहिए। जो जगह बताते हैं वो जगह पे वहाँ के लिए फंड लेकर आने के बजाय वो दूसरी जगह लगाते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे अम्बेडकर चौक के पास में वहाँ पर भी उन्होंने फंड दिया है। इस क्षेत्र के अंदर में कई विकास के लिए नगर के लोगों ने, हमने भी वहाँ पर बताया कि भैया ये नगर सेवक के माध्यम से या हमारे माध्यम से यहाँ पर दीजिए, उन्होंने दिया है। दुर्लभ घटक के माध्यम से उन्होंने फंड दिया है। तो ये फंड लगने के बाद में जो जहाँ का बता के वहाँ पे नहीं लगा कर दूसरी जगह विकास करते हैं, जहाँ पर इनका वोट बैंक है वहाँ पर ये काम करते हैं, जहाँ पर नहीं है। आम जनता जो है यही बताना चाहती है कि भाई जो सबका साथ, सबका विश्वास के साथ में काम कर रही है तो वो सभी जगह लगना चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पर वोट बैंक है आप लोग सिर्फ वहीं पर काम कर रहे हो, बाकी जगह काम नहीं कर रहे हैं। इस आरोप के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ये बेबुनियाद आरोप है। हमने पूरे प्रभाग के अंदर में काम किया। अगर हमारे काम का ब्यौरा आप देखना चाहोगे तो पूरे प्रभाग के अंदर हम आपको विकास के काम बताएंगे। ये पानी की टंकी के पास हो, महेंद्र नगर में हो, यादव नगर में हो, जय भीम चौक में विकास नीति का काम है, जो मैं स्टैंडिंग में 2017 में होने के कारण मुझे मेरे अधिकार के रूप में फंड मिला। लेकिन इस साल में 1 रुपये की फाइल स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, उसको कार्यादेश तक नहीं हुआ। 31 मई 2021 को का बजट 21-22 का अर्थसंकल्प पूरा हो, तब से लेकर अभी तक किसी भी नगर सेवक की फाइल कार्यादेश नहीं हुई। एक भी फाइल कार्यादेश नहीं हुई है स्टैंडिंग कमेटी से। मैं दावे के साथ बताना चाहूँगा ये क्या प्रक्रिया है। 2400 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया। ये नागपुर की जनता 30 लाख पॉपुलेशन है, 20 लाख का वोटर है। अगर ये 30 लाख पॉपुलेशन को विभाग नहीं किया जाए तो दर्दई उत्पन्न 8000 का होता है। पूना, मुंबई, चिचवट, बॉम्बे 1 से 1.5 लाख रुपए एक व्यक्ति के ऊपर खर्चा किया जाता है। और नागपुर के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर 8000 रुपये अगर खर्चा किया जाता है तो उसका जीवनमान ऊंचा होगा? उसका जीवनमान ऊंचा होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। इनके पास में धोरण नहीं है, विकास के धोरण नहीं है। जनता को न्याय देने के प्रति केंद्र का पैसा, राज्य का पैसा सिविल एरिया में जाता, ये कौन करेगा? ये रोड, ये जिसके सामने आप खड़े हो, नगर सेवक करेगा। ये करोड़ रुपए का निधि इस रोड पर लगता है, ये रोड पर रहता, ये पीडब्ल्यूडी के काम है, राज्य शासन के रोड के काम है, ये नगर सेवक कदापि नहीं। ये राज्य सरकार का काम है, तो राज्य सरकार में फिलहाल अभी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना बैठी हुई है। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर चौहान जी। चौहान जी से मेरा सवाल ये रहेगा कि जब नितिन राउत जी उत्तर नागपुर से चुन करके गए हुए हैं और इतना बड़ा उनको पोस्ट मिला हुआ है और पालक मंत्री हैं शहर के, तो वो शहर के विकास कार्यों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? सर, आप जो ऐसा कर रहे हैं ये उचित नहीं है। एक्चुअली पोजीशन ऐसी है कि जब यहाँ वो सिलेक्ट हो गए आमदार के लिए, बड़े ऊर्जा मंत्री, पालक मंत्री है नागपुर के, हमने इसके पहले की पोजीशन देखेंगे आप तो ये 15 साल से यहाँ महानगर पालिका में बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में है, महाराष्ट्र में भी थी। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो हमारा विकास है प्रभाग का अभी भी रुका हुआ है। अपन जहाँ खड़े तो आप देख सकते हैं चारों तरफ पोजीशन बड़ी टाइट है। रास्ते का देखो, और जो हमारे आपके आप आदमी पार्टी के जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल वास्तविकता है कि बहुत से तकलीफ़ों को यहाँ से जनता को
हर दिन सामना करना पड़ता है। जैसे भी ये लोग रोड का काम क्यों नहीं हो रहा है सर? रोड हम लोग देख रहे हैं कि रोड की हालत बहुत ख़राब है, बहुत खस्ता है। हाँ सर, हमने हमारे उत्तर नागपुर हमारे सेवा दल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने जैसे भी ये नितिन जी राउत मंत्री बने तो उनके हमने काफ़ी रोड के लिए, सिंगल के लिए जो समस्या है हमारे प्रभाग में, वार्ड में या उत्तर नागपुर में, वो हमने समस्याओं के बारे में क्या सोचा है नितिन राउत जी? सर उनका पॉजिटिवली है, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया हमारे लेटर पे और तुरंत एक्शन लेके उन्होंने कार्य भी प्रारंभ कर चुका है। दीवाल की लाइन है चंबा नाले की, वो भी उन्होंने सैंक्शन किया। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सारी जो फाइल है वो सैंक्शन हो चुकी है और काम भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में जो विपक्ष में बैठी आज की तारीख में राज्य में रविंद्र जी मौजूद हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि काफ़ी सारे काम सैंक्शन हो चुके हैं और काफ़ी सारे काम शुरू हो चुके हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इसके पहले 2014 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में थी। उस समय जो 15 साल पहले हमारे यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो इसके पहले 15 साल यहाँ पे विधायक थे। जितना उन्होंने 15 साल में काम नहीं किया उतना काम हमारे जो मिलिंद माने हैं आमदार, इन्होंने वो 5 साल में करके दिखाए। आप एक सरकारी आंकड़ा अगर देखते हैं तो अरबों में काम वो आपको 15 लाख में वो 15 साल के काम और ये 5 साल के काम दिखेंगे पूरे उत्तर नागपुर में। मिलिंद माने की जैसे आप बात कर रहे हैं तो मिलिंद माने जी जब 2019 के इलेक्शन में वोट मांगने घर पे जा रहे थे लोगों के, तो उन्हें बोला जा रहा था कि आप बिल्कुल अपनी शक्ल मत दिखाइए, जाइए यहाँ से, क्योंकि आखिरी के जो 2-3 महीने थे वोट मांगने के लिए बस वो तभी जनता के सामने गए हैं, नहीं तो वो जनता के सामने बिल्कुल नहीं जाते थे। डॉक्टर मिलिंद माने ये एक स्वाभाविक सरल स्वभाव के व्यक्ति है। राजकारण में उनका जो काम करने का तरीका है वो अलग था। राजनीति में 1 रुपया करना और 10 रुपये की डिंगडांग करना, ये वो उनको नहीं जम पाया। उनके आज प्रभाग, हम आज 6 की बात करेंगे तो प्रभाग 6 में उनके करोड़ों रुपए के काम हैं। आज अगर आप देखते हो जहाँ हम जहाज़ पे खड़े हैं उस स्थिति में अगर देखते हैं एकता कॉलोनी है, यहाँ पे ग्रीन जिम उन्होंने बहुत बड़ी ग्रीन जिम का एक वहाँ पे लगा के दिया यादव नगर में। यादव नगर का माने जी के फंड से काम हुआ, माने जी के फंड से वो काम हुआ, आप देख लीजिए, उद्घाटन भी किए। दूसरा है अपना यादव नगर में जो है बहुत बड़ा एक ग्राउंड ऐसा जहाँ गंदगी और इतना ये था, लाइब्रेरी थी बंद पड़ी हुई थी, वहाँ कंपाउंड वॉल देके उन्होंने एक वहाँ के सौंदर्यीकरण का काम किया है। मुस्लिम कब्रस्तान है, यानी उन्होंने जाति पाति जो भाजपा पे हमेशा आरोप लगते हैं कि यह मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे आज हमारा ताजनगर का कब्रस्तान है, वहाँ पे उन्होंने 15 लाख के जो अक्सर वहाँ पे जो कब्रस्तान में जो आते हैं सौंदर्यीकरण के नाम से उन्होंने 15 लाख दिए, जो शेड डाले गए 10 लाख रुपए उन्होंने वहाँ लाइटिंग के लिए दिए। ताजनगर के अंदर से पूरा एक चेंबर नाला के पूरा एक बहाव बहता था, वो पूरा उन्होंने वहाँ 10 लाख रुपए उन्होंने दिए। यानी कभी जाति पाति का राजकारण न करते हुए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पे की। हमारे साथ भाजपा कांग्रेस से हैं मौजूद मुन्ना पटेल जी। जैसे कि वो कह रहे हैं कि मिलिंद माने जी के राज में यहाँ पर जितने काम हुए हैं उतने काम जो 15 साल से यहाँ पर विधायक थे, अभी के 5 साल होने वाले हैं, उसके पहले के जो विधायक थे, जो पहले का 2 टेन्योर मिला था उनको, इतने काम उन्होंने नहीं किए जितने काम मिलिंद माने जी ने 5 साल में किए। इस बारे में क्या कहेंगे आप? मिलिंद माने जी को देखो, डॉक्टर होने के नाते उनको तो ऐसे कोई पहचानते भी नहीं कि मिलिंद माने जी कौन थे करके। इतने साल 5 साल वो रहे, लेकिन वो पब्लिक के अंदर में रहे। अब डॉक्टर नितिन राउत साहब पहले भी 15 साल यहाँ पे काम कर चुके हैं और आज भी काम कर रहे हैं, रोडों को सैंक्शन किए हैं। अपन जहाँ खड़े ये रोड सैंक्शन हो चुके हैं। नाले के भी दीवार थी प्रबुद्ध नगर की, वो तक के उन्होंने सैंक्शन कराना, 99 लाख रुपए वहाँ के भी सैंक्शन हो चुके, वर्क ऑर्डर निकलने। दुर्गावती चौक पे ट्रैफिक सिग्नलों का, अभी ये एकता कॉलोनी का ये भी ट्रैफिक सिग्नलों का, ये सब काम अपने दिए नहीं, बनाए नहीं। हमारे लेटर है सब, हमारे पास ऑलरेडी लेटर है सर, और मैंने हर जगह दिए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बसपा और कांग्रेस आपस में बहस कर रहे हैं कि ये काम मैंने करवाया। आम आदमी पार्टी के सोमकुंवर जी मौजूद है, वो क्या कहना चाहेंगे इस वक्तव्य के बारे में? साहब, मैं आम जनता के तरफ से ये कहना चाहता हूँ, इनका रॉन्ग नंबर लग चुका है। जो स्थानिक समस्या, ये फंड के लिए जहाँ भी बात होती है ये फंड के लिए डिस्कस करते, फंड नहीं मिला। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक स्थानिक नागरिक के तरफ से या आम आदमी के तरफ से मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या गटर साफ करने के लिए फंड की जरूरत है? चेंबर बनाने के लिए फंड की जरूरत है? जो लावारिस कुत्ते जो घूम रहे, सुअर घूम रहे, उनको भगाने के लिए फंड की जरूरत है? आप बताइए मुझे। जो डेंगू मलेरिया के पेशेंट आ रहे हैं, जो चमार नाला है, सदियों पुराना चमार नाला है, वहाँ पे अभी डेंगू और मलेरिया की खेती हो रही है।
उसको साफ करने के लिए या फवारनी करने के लिए कितना फंड लगता है साहब, ये बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनका रॉन्ग नंबर लग चुका है। वादे सभी पार्टियां करती है, सभी पार्टियां वादे करती है। मैं सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपना मास्क पूरा अपना ऊपर करें, क्योंकि कोरोना अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। हमारे साथ भाजपा के राजू भाटिया जी भी मौजूद हैं, हम उनसे जाएंगे और उनके पास जानेंगे कि जैसे कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि काम हमने किया है, बसपा वाले कह रहे हैं कि काम हमने किया है, और आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ ऐसी बहस करते रहेंगे, काम कोई नहीं करेगा। इसके बारे में क्या कहना है? मिश्रा जी, मैं इस बारे में ये बोलना चाहूँगा, तीनों की तीनों पार्टी इस बारे में सक्षम नहीं है। मेरे वार्ड, मेरे प्रभाग में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। मैं एकता कॉलोनी का रहवासी हूँ। मैं जितना समय से, मैं मेरे ख्याल से यहाँ से 20 साल में रह रहा हूँ। 20 साल के कार्यकाल के अंदर में मैंने इतनी तकलीफ किसी प्रभात हो गया, किसी वार्ड में नहीं देखा हूँ मैंने। इस प्रकार से यानी सीवर लाइन इस प्रकार से है कि कुछ जैसी बारिश का पानी आता है तो अंदर में से गंद जो बोलते हैं, जो एकदम डटी जो चीज़ होती है, वो घरों के अंदर से निकल के घरों के अंदर और रोड के अंदर में आ जाती है। कम से कम 15 साल की समस्या से 15 साल की समय हो गया है, यहाँ के कोई भी रोड नहीं बने। जातिवादी कारण से कहीं का रोड बन गया, जातिवादी कारण से कहीं का रोड नहीं बना है। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। जिस प्रकार से हमारे घोड़सवार जी बोल रहे थे कि ये रोड नहीं बना, वो नहीं बना, तो घोड़सवार जी से मैं एक सवाल पैदा करता हूँ कि आपका जो काम है वार्ड का, प्रभात का, वो आपने नहीं कर पाया, तो आप तो इस जगह पे उंगली उठा के कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल से। आपका कार्य बनता है कि प्रभात का काम करना, आप कार्य प्रभात के काम में ही सक्षम नहीं रहे। मैं कई बार एक ऐसा टाइम आया कि यानी इनको मैंने 3-3, 4 बात बोल रहा हूँ, मैंने घोड़सवार जी ये समस्या आ रही है, समस्या बोले मैंने प्रस्ताव के लिए डाला हूँ, ये कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने आशीनगर जोन के रंगारी साहब से भी मैंने कई बार उनके साथ जाके विनती करी कि सर मेरे इधर की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, मेरे इधर के लोग काफ़ी परेशान है, बदबू से परेशान है, पानी से परेशान है। यहाँ तक कि गार्डन का जो गुरु गोविंद सिंह जी गार्डन है, उधर में भी काफ़ी समस्या है। दिन भर वहाँ पे कुछ ऐसे फालतू लोग आके यहाँ तक काम करने तो गए थे। हमारे साथ उत्तर नागपुर प्रभाग 6 से और नगर सेवक हैं। सर आपका परिचय रख दिए। सर मैं नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 6 मोहम्मद इब्राहिम टेलर। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने जो ये नगर सेवकों पे आरोप लगाया है, ये सरासर गलत है। एकता कॉलोनी में जाके देखिए, हमको मात्र 2 साल काम करने को मिला साहब। भारतीय जनता पार्टी से जिसने हमको काम करने से रोका है, नहीं तो हम काम करने वाले लोग हैं और काम करने के लिए लोगों ने, जनता ने हमको चुन के दिया। हमारी सूरत बहुत खूबसूरत नहीं है कि हमको लोगों ने ये हमारी सूरत देख के चुन के दिया। हमारी छवि काम करने की थी, इसलिए उसको देखते हुए लोगों ने हमको काम करने का मौका दिया और हमने काम किया। मात्र हमको 2 साल काम करने को मिले साहब। पहला साल 2017 में मैं चुन के आया। उसके बाद में मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने एकता कॉलोनी के अंदर में रोड बनाया है, पाइपलाइन डाला है, और वहाँ का जो है ग्राउंड का जो काम बोल रहे हैं, ग्राउंड का काम। 2 साल कैसे मिले काम करने के लिए? 4.5 साल तो लगभग हो गए आपके टेन्योर को। देखो 2 साल कोरोना में चला गया सर, उसमें कोई पद नहीं हुआ। महानगर पालिका की हालत खराब होने की वजह से 2 साल गया सर। और उसके पहले लोकसभा विधानसभा हुआ, CA NRC में भी वो 6-6, 4-4 महीने गए सर, जिसके माध्यम से हमें काम करने को नहीं मिला और हमारे को कोई फंड नहीं मिला। महानगर पालिका की हालत खराब थी, आप भी जानते हो, आप मीडिया वाले लोग, आपको सारी हकीकत मालूम है। 2-2 साल लोगों को पेमेंट नहीं मिलने की वजह से हमारे वर्क ऑर्डर करा हुआ, जो भाई साहब ने अभी आम आदमी की पार्टी ने बोला कि हमारा नाले का काम नहीं हुआ। नाले के काम की 50 लाख की फाइल मेरी पास होकर पड़ी हुई है, और एकता कॉलोनी का भी काम हुआ है, महेंद्र नगर का भी काम हुआ है, महेंद्र नगर के पूरे ग्राउंड का। मतलब जैसे घोड़ेसवारी जी ने जो आरोप लगाया कि बीजेपी वाले फंड पास नहीं करते, तो उनका आरोप ये बिल्कुल गलत साबित होता है, क्योंकि आपका 50 लाख का फाइल पास हो चुका है। और इनका कहना है कि एकता कॉलोनी में जितना काम पहले नहीं हुआ था, उतना काम इनके कार्यकाल में हुआ। तो यह आरोप आपका सीधे सीधे जुटला रहे हैं। मिश्रा जी, मैं एक बात बताता हूँ, इमरान टेलर जो भैया है हमारे, एक मिनट घोड़सवार जी, जो इमरान भाई जो बोल रहे हैं ना, आज ये पहली बार ये मुद्दे के ऊपर में आज ये इनका पहला चेहरा देखा हूँ मैंने। मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत पुराना बिलोंग करता हूँ, पर इमरान भाई जो है आज पहली बार ये जीवन के अंदर में, आज पहली बार मैंने इनको ये देखा कि इमरान भाई नगर सेवक कौन है। इससे पहले एकता कॉलोनी के अंदर में ना ये आप कभी आए हैं, और ये इनका कहना कि ये शिकायत तो हर किसी की होती है, विपक्षी की भी होती है और जनता की भी होती है, कि जिस प्रकार से सर आवाज तेज करने से चीजें शांत नहीं होने वाली है सर। ये हर विपक्षी पार्टी का आरोप रहता है, कि सर मैं बोल लूं सर थोड़ा सा मैं बोल लूं। ये जनता का आरोप हमेशा रहता है कि जो नगर सेवक हमारे द्वार पे आते हैं हाथ जोड़ करके कि भैया मैं आया हूँ आपके द्वार पे, मुझे वोट दे करके आप लोग जिताएं, क्या वो 5 साल तक के
पूरे जो 5 साल का टेन्योर रहता है उनका, वो बार बार घर में जाते हैं उनके कि भैया क्या काम है, आप बताओ मेरे को, मैं आपका काम करने के लिए आया हूँ। मैंने आज तक के ऐसा कोई नगर सेवक देखा नहीं है जो लोगों के घर में 5 साल तक के जाए और जा करके बोले कि मैं आपका नगर सेवक हूँ। और सर भाजपा वाले भी सर ऐसे ही है, कोई किसी के घर में नहीं जाता सर। जब आप इलेक्शन में जीतने के लिए वोट मांगने के लिए इलेक्शन में जीतने के लिए वोट मांगने के लिए घर जा सकते हैं, तो लोगों का काम मांगने के लिए भी आप घर में जा सकते हैं। यहाँ पर सोम कुंवर साहब जी हैं हमारे साथ मौजूद, वो कुछ और कहना चाहते हैं, ये सुनते कि वो क्या कहना चाहते हैं। कहना चाहता हूँ साहब, मैं सूबेदार गुणवंत सोम कुंवर, आम आदमी पार्टी उत्तर नागपुर का मुख्य सचिव हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 5 साल जनता अगर चुन के देती है नगर सेवक को, तो ये 5 साल जाते कहाँ? जब चुनाव के लिए 1 साल बाकी रहता है, 6 महीने बाकी रहते, तब ये कहाँ से निधि आता है इनके पास? कहीं डामरीकरण, कहीं पैचकरण, कहीं जनता के बीच में जाके वृक्षारोपण, ये कहाँ से निधि आता? 5 साल निधि क्यों नहीं आता इनके पास? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सब वादे सभी करते हैं, लेकिन काम की गारंटी सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल तो यहाँ पर चलने वाला है नहीं, क्योंकि वो दिल्ली में है। हम बात कर रहे हैं नागपुर की, जो चीजें दिल्ली में हुई हैं, बिजली माफ की है, वो चीज तो यहाँ पर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप राज्य सरकार में है नहीं अभी। हम उस पे नहीं जा रहे, हम स्थानिक समस्या सुधार करना चाहते हैं। दिल्ली मॉडल को दिखा करके कहाँ वोट मांगते जाएंगे सर? नहीं मांग रहे जनता के सामने। कोरोना काल में आम आदमी पार्टी घर घर गई है, लोगों की समस्या समझी है कोरोना के समय, ठीक है, और जनता ने हमें बताया है कि किस तरह से वो मुसीबत में है। जो मुसीबत में खड़ा वो सबसे बड़ा, कहने का मतलब ये है आज आम आदमी पार्टी जनता के साथ मुसीबत में खड़ी थी और खड़ी है। आपने बात दिल्ली की है, तो मैं आपको एक चीज तो आपके पहलू सामने रखना चाहूंगा। पहलू ये है कि जब अप्रैल मई में पूरे देश भर में लॉकडाउन धीरे धीरे लग रहा था, तब दिल्ली वाले जो मंत्री थे और सिसोदिया जी थे, संजय सिंह थे, अरविंद केजरीवाल थे, ये सभी लोग अपनी छाती चौड़ी कर रहे थे कि भैया हमारे दिल्ली में तो लॉकडाउन नहीं लगा है। लेकिन 15-20 दिन के बाद आप हाल देखना कि दिल्ली में भी लॉकडाउन लग चुका था। फिर वो छाती चौड़ी करने का मतलब क्या आया? साहब छाती चौड़ी तो पूरे देश ने कर रखी थी कि हमारे शहर में लॉकडाउन नहीं होगा, और सबका कोरोना ने सबको लॉकडाउन कर दिया। वो अरविंद केजरीवाल साहब हो चाहे सिसोदिया साहब हो, पूरे देश के नेता लोग हो। हमारे साथ नगर सेवक यहाँ पर स्थानीय मौजूद है, घोड़ेसवार जी, वो कुछ कहना चाहते हैं सोम कुंवर जी के वक्तव्य पर, कहिए सर। नवीन जी, ये पक्षपाती है। आम आदमी पार्टी सिर्फ बोलने वाली पार्टी है, करने वाली कृति में कुछ भी नहीं है। दिल्ली के अंदर में भी देखा है, ऑक्सीजन से लोग मरे, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं रहे, बड़े बड़े बातें करने वाली दिल्ली सरकार ने भी वहाँ पे दुनिया ने देखा है। रही बात नागपुर की कीड़े मकोड़े मच्छर की बात जो की है इन्होंने, हमने नाले की दीवार गए साल में मैंने 50 लाख का काम किया, जो 2017 का काम 18 का काम सैंक्शन किया हुआ था, चाहे वो स्कूल और यादव नगर के अंदर में मैंने काम किया। अभी कांग्रेस वाले वादा कर रहे कि हमने 92 लाख की फाइल, नाले की फाइल सैंक्शन की, वो रानी दुर्गावती चौक के उस पार का संजय गांधी नगर का उधर में काम ही नहीं हुआ। हमने पंचशील नगर में नाले का काम किए, हमने अशोक चौक से काम किए, हमने यादव नगर में नाले का काम किए। इतना ही नहीं तो एकता कॉलोनी के अंदर में हमारे भाई साहब ने कहा है कोई काम नहीं, वहाँ पे जो ग्रीन जिम लगाया हमने लगाया पत्र, क्रीड़ा विभाग को डायरेक्ट पत्र दिया था, लेकिन जिनकी सरकार थी वहाँ पे भाटिया जी ने एक और आरोप लगाया है कि इब्राहिम जी को आज वो पहली बार देख रहे हैं कि वो निकल के बाहर रोड पे आज पहली बार आए हैं, इसके पहले उन्होंने देखा नहीं है। इस आरोप के बारे में क्या कहेंगे भाटिया जी ने ये भी कहा है कि मैं 15 साल पूर्व से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और 15 साल से कोई विकास काम क्षेत्र में नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे 2017 में आए, इसके पहले दो टर्म तक असलम मुल्ला जी थे, तब उन्होंने एक भी काम क्यों नहीं करवाया? कहने का मेरा ये तात्पर्य है बीजेपी की सरकार पिछले 15 सालों से नागपुर शहर में है, अगर वो वहाँ का प्रतिनिधित्व करते बीजेपी का तो उन्होंने उनसे निधि लाकर करवाना चाहिए। हमने 1 करोड़ दावे के साथ बता रहा हूँ मैं, 1 करोड़ की फाइल मैं प्रूफ के साथ बता, 1 करोड़ रुपए एकता कॉलोनी का आउटलेट का काम जो गटर लाइन की बात करते वो 15 साल से बीजेपी के लोगों को नहीं समझ में आया, मैंने वो सैंक्शन करवा कर रखा है, काम शुरू हो जाएगा। 2 साल कोरोना काल की वजह से काम नहीं हुआ, प्रलंबित रहे। ये रोड का काम निवेदन में है नितिन राव जी के 10वें नंबर पर, देखिए चीफ इंजीनियर लीला मैडम ने जैसे कि भाटिया जी ने आरोप लगाया था और उनका जवाब इन्होंने दिया है कि हमें यहाँ पर आए सिर्फ हमारा पहला टेन्योर है, इसके पहले असलम मुल्ला जी हैं यहाँ पर, वो नगर सेवक थे, उन्होंने काम नहीं किया, उसका ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ा जा रहा है। ये आरोप लगाया था भाजपा के ही हैं राजू भाटिया जी, बसपा के ऊपर। इस आरोप के बारे में क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि उस परेड में जो था कि प्रभाग वाइज नहीं था। अभी 4 लोग जो है, 4 नगर सेवक है, चारों ने अपना 2 का प्रभाग था, लेकिन वो क्षेत्र था, अभी बड़ा क्षेत्र हो गया। अभी 4 होने के कारण नगर सेवक जो है अपने अपने क्षेत्र बांट लिए।
और क्षेत्र बांटने की वजह से वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो दूसरे के क्षेत्र में जाते नहीं है। इस कारण उन्होंने वो जवाब दिया कि भैया इब्राहिम भाई नहीं दिखे करके। लेकिन घोड़ेसवार जी बोल रहे हैं कि भैया ये फंड मैंने लाके काम किया, तो ये फंड दिया किसने? दयाशंकर तिवारी जी से अगर बात करें तो अभी वो बताएंगे कि भाजपा बीएसपी के नगर से वो कितना फंड दिया है, वो लिखित मात्र 3 लाख नहीं दिया, नहीं ज्यादा दिया है। 3 लाख रुपए की निधि दिया मात्र। सर, हम झूठ नहीं सर, बोलेंगे। इब्राहिम टेलर जी ने बोला कि सर 50 लाख की फाइल उनकी नहीं तो ये फंड कहाँ से आया? ये फंड कहाँ से आया? ये फंड आया कहाँ से? ये फंड तो आरोप लगाते कि पैसे नहीं दे रहे। नाले की इसमें पैसा था, नाले से लिए, नाले की इसमें प्रोविजन थी, नाले की इसमें से उन्होंने 50 लाख रुपए लिए इमरजेंसी काम। वो कोई चेयरमैन ने नहीं दिया है, कुछ हेडों में पैसा रहता है और उसमें से उन्होंने प्रशासकीय पैसा लाया है, ना कि बीजेपी के चेयरमैन ने उनको पैसा दिया है। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी। और रही बात, इस साल मात्र महापौर ने 3 लाख रुपए का निधि दिया है एक नगर सेवक को। 3 लाख रुपए में कितना विकास होगा? जैसे कि आपने देखा और सुना कि हम यहाँ पर आए थे, प्रभाग क्रमांक 6 में यादव नगर आता है, मोहम्मद रफ़ी चौक आता है। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक भी मौजूद थे, हमारे साथ अन्य पार्टी के भी लोग मौजूद थे। राजू भाटिया जी थे, रविंद्र डोंगरे जी थे, लाला कुरैशी जी थे, जितेंद्र चौहान जी थे, मुन्ना पटेल जी थे और आम आदमी पार्टी से श्याम कुंवर जी थे। सभी ने अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लोंदे ज्वेलर्स।